हमारे बीच आज हैं AICCTU एक्टू के राष्ट्रीय सचिव और बिहार राज्य महासचिव कामरेड RN ठाकुर जी। एक्टू का 2 दिवसीय देशव्यापी विरोध दिवस श्रम कानूनों को समाप्त किए जाने और 8 घंटा काम को बढ़ाकर 12 घंटा किए जाने के खिलाफ आयोजित है, आहूत है। और अभी थोड़ी देर पहले महासंघ गोपकुट, जो सरकारी कर्मचारियों का बड़ा संगठन है, उसके दफ्तर में एक कार्यक्रम संपन्न हुआ है विरोध दिवस के तहत। और अभी जो ये श्रम कानूनों को जो समाप्त किया जा रहा है विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा, और 8 घंटा काम को बढ़ाकर 12 घंटा जो किया जा रहा है, उस पर बात करेंगे कामरेड RN ठाकुर जी से, जो AICCTU के राष्ट्रीय सचिव भी हैं और बिहार राज्य महासचिव भी हैं। कामरेड RN ठाकुर जी। ये जो देश में कोरोना महामारी का संकट आया, तो ये संकट जो है इस महामारी का खिलाफ रोकथाम के लिए सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया, तो सरकार हमेशा, भारत की सरकार अभी जो है वो हमेशा इसी चिंता में है कि कौन बहाना मिले कि हम जो है देश के जनता को आंदोलनों से अलग कर दें, और साथ ही जो है अपना एजेंडा जो है यहाँ के कॉरपोरेट घराने का पूंजी को बढ़ाना और मजदूरों को जो है दासत्व की ओर ले जाना, गुलाम बनाने की ओर ले जाना, ये एजेंडा को हम लागू करें, इस ताक में हमेशा से थी। और पहले से जो है कोशिश भी कर रही थी, और सारे श्रम कानून को मोटा मोटी 44 कानूनों को रद्द करके और 4 कोड बनाया था इसने, और इसके जरिए वो कोशिश कर रहा था कि जो है अधिकार संबंधी जितने कानून हैं उसको ख़त्म करके, और जो है मजदूरों का जवाबदेही संबंधी कोड बना दिया जाए, जिससे कि उनकी जिम्मेवारी हो जाती है कि उत्पादन कैसे अधिक बढ़े, कारखाना कैसे स्वस्थ रहे। तो मजदूरों का स्वास्थ्य के जगह पर कारखाने का, उद्योग का स्वास्थ्य का ख्याल ज़्यादा रखा जाए, इस दिशा में ले जाया जाए। तो इस दिशा में ले जाने का अच्छा बहाना मिल गया कोरोना महामारी। और कोरोना महामारी के पहले जो है वो ठीक NRC पर आंदोलन चल रहा था देश में, और NRC का आंदोलन के जरिए जो है व्यापक विरोध शुरू हुआ था, और आम जनता जो है रोड पर उतर करके और देश भर में और सरकार की नीतियों के खिलाफ वो खड़ी हो रही थी। तो इसको जो है रोकने का कोशिश किया, ये रोक करके कोशिश किया कि जो है हम इस कोरोना महामारी का फायदा कैसे उठाएंगे, और इसका फायदा उठाने के लिए वो जो है धीरे धीरे देश का भीतर अब वो 4 कोड का प्रस्तावना के आधार पर नया एक्ट बनाना शुरू किया, और इसी एक्ट के तहत अभी जो है वो 12 घंटे के काम को लाया है। और फिर जो है पहले विशिष्ट आर्थिक प्रक्षेत्रों में वो कानून को प्रतिबंधित किया, एक्ट वगैरह पुराना जो था उसको प्रतिबंधित किया वो विशिष्ट आर्थिक प्रक्षेत्र के अंदर में, और उसके बाद अभी पूरा प्रदेश शुरू कर दिया है, और 3 प्रदेशों में कर दिया। वो ये सारे कानून जो है वो लंबे समय के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल इस तरह से करके निरस्त रहेंगे। तो दूसरी ओर जो है 12 घंटे का काम को कार्य दिवस मान लिया गया। पहले जो है 12 घंटा अगर काम कराया भी जाता था तो 8 घंटा कार्य दिवस हुआ, और 4 घंटा जो है वो ओवर टाइम, और उसका अलग से डबल वेजेज मिलता था। लेकिन अब 12 घंटे का कार्य दिवस बना दिया गया, और कार्य दिवस की घोषणा की गई, और कहा जा रहा है कि अगर अतिरिक्त काम करेंगे तो उनको अतिरिक्त लाभ भी होगा। तो अतिरिक्त काम मतलब 12 घंटे से ऊपर जो करेंगे अतिरिक्त, तो 72 घंटा से अधिक नहीं लिया जाएगा काम। 72 घंटा तक का मजदूरी वही मिलेगी जो पहले जो है 48 घंटे की मजदूरी मिलती थी। तो ये जो है वर्क फोर्स जो है घटाने का दिशा में ले जा रहा है, क्योंकि ये जो है 2 शिफ्ट के जरिए भी अब 12 घंटे का शिफ्ट होगा,
और 2 शिफ्ट में काम चल जाएगा। पहले जो है रात दिन जो कारखाने चलते थे, जो ऑफिस चलते थे, वहाँ जो है 3 शिफ्ट काम होता था। तो 3 शिफ्ट में जो काम होता था अब 2 शिफ्ट में होगा। 1 शिफ्ट का मजदूर सरप्लस हो जाएगा, उसकी छटनी कर दी जाएगी। तो एक तरफ जो है वो बेरोजगारी बढ़ी है और दूसरी ओर जो है अभी ये महामारी और लॉकडाउन के कारण जो है वो बिहार के मजदूर खास करके वो बाहर से आ रहे हैं अपने घर, और वहाँ बिहार में मजदूरों की संख्या, श्रम शक्ति बढ़ गई। अब बढ़ने के कारण जो है बेरोजगारों की संख्या और बढ़ गई और रोजगार की समस्या पैदा हो रही है। तो एक तरफ रोजगार की समस्या पैदा हो रही है, सरकार कह रही है कि जो है अब सबको रोजगार का हम व्यवस्था करेंगे, वो काम दे करके मनरेगा के अंतर्गत या विभिन्न तरह का काम दे करके करेंगे। दूसरी ओर जो है वो छटनी के लिए कानून भी बना दिया और इसको अधिसूचित कर दिया। तो ये सरकार की दोहरी नीति चल रही है, बोलना कुछ और जो है करना कुछ। और ये जो है वो हमें लगता है कि नीतीश जी की सरकार जो है वो ऊपर में जो मोदी जी बैठे हुए हैं, मोदी जी ने इससे ही सीखा कि वो भी बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ। तो उसी ढंग का जो है वो इनकी नीतियां हैं और इस नीति के आधार पर चल करके वो बिहार को और चौपट करने का दिशा में ले जाया जाएगा। खास करके वो असंगठित मजदूरों का ये क्षेत्र है, बहुत बड़े उद्योग यहाँ नहीं हैं। तो यहाँ जो है वो एक तो छोटे छोटे उद्योग खोलने की ज़रूरत थी और जिसमें अधिक से अधिक श्रम शक्ति का खपत हो सके, तो ये दिशा में ले जाना था। लेकिन इस दिशा में ले जाने के बजाय जो है छटनी की ओर ले जाया जा रहा है। तो इससे बिहार को नुकसान होगा और देश को भी नुकसान होने वाला है, क्योंकि अब जो है पूंजीपतियों के लिए जो राहत पैकेज दिया गया है, हेवी राशि, अब तक की सबसे बड़ी राशि 20 लाख करोड़ की मोदी सरकार ने दिया है। तो ये सारी चीज़ें अब वसूल की जाएगी लोगों का श्रम का मूल्य का कटौती के जरिए, और सरकार फिर से अपना खजाना भरेगी और पूंजीपतियों को घाटा दूर करेगी। और इस तरह से यहाँ का आर्थिक और औद्योगिक और व्यावसायिक स्थिति को सुधारने का कदम जो उठाया गया है, अंततः जो विध्वंसकारी साबित होगा, क्योंकि लोगों के पॉकेट में पैसे कम होंगे, जिसके कारण जो है बाजार की मंदी जो है बढ़ती जाएगी और इसका परिणाम होगा कि रोजगार कम मिलेगा लोगों को। ऐसी स्थिति में जो है लोगों का आय जो है कम होने से बाजार में बिक्री वगैरह भी नहीं होगी। जैसी हालत में जो है माल सरप्लस होगा और जो है यहाँ आर्थिक मंदी का दौर और तेजी से बढ़ेगा। तो ये स्थिति पैदा होने वाली है और जिसके चलते जो है भुखमरी का स्थिति बढ़ेगी।